और मैं 3 साल का था जब आपको मैंने मुख में ग्रसित किया था। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा कर्म थोड़ी करूँगा। कृपा करके मेरे को आप शिष्य बना लो, आपका दास बना लो, ताकि मुझे नारायण की प्राप्ति हो जाए। तो बार बार अनुग्रह निवेदन करने पर भगवान सूर्य ने बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज को गुरु दीक्षा दी थी। और गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद में, गुरु मंत्र ग्रहण करने के बाद में जितने भी शस्त्र थे सूर्य भगवान के पास में, सारे शस्त्र हनुमान जी को दे दिए थे। और क्या कहा था कि मेरी एक ही गुरु दक्षिणा है, कि मांगिए क्या गुरु दक्षिणा है, कि मेरा पुत्र की आप ध्यान रखना। मेरा जो पुत्र है ना धरती पे, उसके वहीं रहना और उसकी ध्यान रखना। मेरे पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो सूर्य का पुत्र कौन है? कौन है सूर्य का पुत्र? महाराज सुग्रीव। किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान के पुत्र हैं। कि आप पृथ्वी पे पधारो वापिस, पर मेरे पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पुत्र सुग्रीव की आप ध्यान रखना। तो हनुमान जी महाराज ने संकल्प किया था उसी समय कि मैं हमेशा आपके पुत्र के साथ में रहूंगा, आपके पुत्र की ध्यान रखूंगा, परंतु मुझे आप एक और अवसर दीजिए। मैं अगर आपके पुत्र की ध्यान रखूं तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा था सूर्य ने कि राजा दशरथ के वहां जब जन्म होगा ना, और वो जब वन में आएंगे ना, तो उसी समय आपको भगवत की प्राप्ति होगी। और अंत समय तक भगवान सूर्य नारायण के पुत्र का बालाजी ने ध्यान रखा, राजपाट भी दिलवाया, सब कुछ दिलवाया। तो ये मेरे बालाजी महाराज की अनोखी लीला है। तो कभी भी भक्ति करो तो निस्वार्थ करो। कौन सी भक्ति करना है आपको? निस्वार्थ। स्वार्थ वाली, स्वार्थ लाग करे सब अपनी की। अच्छा, कोई किसी से प्रेम करता है बिना स्वार्थ के प्रेम करता है क्या? बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम करता है क्या? कुछ न कुछ आपका स्वार्थ छिपा हुआ है, तभी आप प्रेम करते हो, अन्यत्र वह बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता है। अब जब भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से भागवत पुराण श्रवण करने के बाद में भक्ति और ज्ञान वैराग्य तीनों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारी कथाओं में क्या होता है कि पहले कथा होती है और बाद में महात्म्य आता है। क्या होता है? पहले कथा होती है और बाद में महात्म्य आता है। मगर भागवत जी में अलग चीज है, पहले महात्म्य दिया, पहले फल दिया। क्या फल? कि भैया ये अगर आप कर्म करोगे तो इससे आपका उद्धार होगा, ये पहले भगवान ने बताया है। अपन भी भगवान पंडित जी के पास में या महात्मा के पास में या गुरु के पास में या संत के पास में जाते हो, क्या कहते हो? भगवान आपने जो मंत्र दिया इससे मेरा काम तो हो जाएगा ना। पहले आस लेती अपनी कि इससे कुछ प्राप्त होना चाहिए अपने को। उसी प्रकार से भागवत जी ने पहले महात्म्य दिया है कि इस महात्म्य सुनिए। अगर भागवत जी की कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य को चेतना जाग सकती है, तो आप लोगों की चेतना अभी तक सोई क्यों है? अपनी चेतना क्यों नहीं जागी? जाग सकती है, परंतु चेतना जगाने के लिए भक्ति को धारण करना पड़ेगा। और भक्ति को अगर धारण करोगे तो आपकी चेतना बिल्कुल ही जाग जाएगी। एक समय की बात है, ये कथा तो आगे आएगी, संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं। भगवान राम समुद्र मंथन, भगवान राम जब लंका को जा रहे थे तब पुल का निर्माण हुआ था। नल और नील ने पुलिया का निर्माण किया था। राम राम लिख के पुल का निर्माण किया था ना, राम राम लिख के। भगवान ने सोचा कि नल और नील तो मेरा नाम लिख के पत्थर डाल रहे हैं और वो तर रहे हैं, तो भगवान ने भी एक पत्थर लिया और सबसे अलग गए कि कोई देख नहीं ले मेरे को, और धीरज से उस पर लिखा राम, उन्हीं का नाम, और छोड़ दिया। पत्थर डूब गया। पीछे हनुमान जी खड़े खड़े हंस रहे थे। भगवान राम ने सोचा कि मेरी पत्थर कैसे डूब गया? ये सब डाल रहे, पत्थर तर रहा है और मैं डाल रहा हूं डूब रहा है। हनुमान जी हंस रहे हो कि भगवान, जिस व्यक्ति को अगर आप छोड़ दोगे, नरक के अंदर फेंक दोगे, तो वो तो डूबेगा ना, और जिसको आप पकड़ के रहोगे वही तो तरेगा। अच्छा, भगवान जिसको पकड़ के रखता है वो तर जाता है, और जिसको भगवान छोड़ देते हैं वो डूब जाता है।
सांवरिया सेठ। तो 2 मिनट हमारे साथ में हरि कीर्तन करें सभी और भगवान बालाजी महाराज की भक्ति स्वरूप और हनुमान जी को मना ले। हनुमान जी को मनाने के बाद में फिर अपन आगे धुंधुकारी और प्रेत की कथा को सुनेंगे अपन। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। हरि बोल श्री हरि। दोनों हाथों से तालियों हरि बोल। करते हुए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री हरि। फिर ना का जाने पत्थर बेचारे, फिर ना जाने पत्थर बेचारे, गिरने लगे तेरे नाम के सहारे, गिरने लगे तेरे नाम के। जिसको छोड़ोगे हो जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे हो जिसको छोड़ोगे पल भैया हाथों से तालियां बजाइए प्रेम से। श्री हरि। हरि बोल। लंका जलाई लगा समुंदर, लंका जलाई लगा समुंदर, राक्षस को मार आए हे बंदर। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम। जिसको छोड़ोगे जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जय श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए श्री हरि। सुन करके बातें मुस्काए राम, सुन करके बाती मुस्काए राम, हमारे खुशी के नाचे हनुमान, हमारे खुशी के नाचे हनुमान। भक्त देखा न बनवारी तेरे समान, भक्त देखा न बनवारी तेरे समान, भक्त देखा न बनवारी तेरे समान, भक्त देखा न बनवारी तेरे समान। जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही
पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे पल में डूब जाएगा, जिसे छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। जय श्री राधे। जय हो। सावरिया सेठ की, बालाजी महाराज की जय। तो हनुमान जी से भक्ति होना चाहिए। कैसी होना चाहिए महाराज? जैसे हनुमान जी ने भक्ति की, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के भक्ति करते हैं ना। अच्छा, बिना स्वार्थ के कोई काम भी करते तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है क्या आपको नहीं लगता है? क्यों माता, लगता है कि नहीं लगता है? बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है कि जो पड़ोसी का थोड़ा काम था मैंने ऐसे ही कर दिया, तो उसका आनंद ही लग रहता है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। और स्वार्थ से जो कार्य करते हैं ना, उसकी अनुभूति आनंद की नहीं होती। वो तो करना ही था, स्वार्थ के कारण कर रहे हैं ना महाराज, कि सोयाबीन बोना मतलब बोना ही है, वो तो स्वार्थ है। तो निस्वार्थ के जो भक्ति होती है वही कल्याणकारी मार्ग है, प्रत्यक्ष है भगवान को प्राप्ति करवाने का। अब महाराज जो कथा आती है, सूत जी कहते हैं कि जब भागवत कथा प्रारंभ हुई, तो भागवत कथा जब प्रारंभ हुई ना, तो भागवत जी को लिखे कौन, बोलने का काम कौन कर रहे थे? भागवत जी, सूत जी महाराज। सूत जी महाराज भागवत जी बोल रहे थे, परंतु कोई लिखने वाला तो चाहिए ना। तो सभी देवताओं से आह्वान किया कि भाई भागवत जी लिखना है, पधारो, भागवत जी लिखना है, पधारो। तो गणेश जी पधारे। कौन पधारे? गणेश जी। गणेश जी ने कहा महाराज मैं भागवत जी तो लिखूंगा, पर मेरा भी एक सिद्धांत है। कि क्या सिद्धांत है? कि जब मैं लिखना प्रारंभ करूं कथा, और अगर आप बीच में रुक गए, बोलना बंद कर दिया, तो कथा वहीं पर पूर्ण हो जाएगी। इति श्री लिख देना वहां पे, आगे कथा नहीं लिख पाओगे। सूची महाराज ने कहा कि ऐसा क्यों? कि देखो मेरा चूहा है ना, मेरे वाहन का है, चूहा है, तो मेरे को और आपको चूहा बनना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप मत बनो, मेरे को तो चूहा ही होना था। चूहा बनने का क्या कार्य बताऊं मैं? चूहा कभी चुपचाप बैठता है क्या? है? धान अगर अपन ने खुला रखा है, गेहूं अगर खुले रख दिए अपन ने कि चलो चूहा खा लेगा, नहीं खाएगा महाराज। वो कहता है कि मैं बिना मेहनत के तो किसी का खाता नहीं हूं, बिना मेहनत से किसी का लेता नहीं हूं, मैं खाऊंगा तो मेहनत करके खाऊंगा भैया। तो चूहा एक छोटा जीव अपने को निर्देश दे रहा है, आपको और मेरे को निर्देश दे रहा है, अपन सबको निर्देश दे रहा है कि जब मैं छोटा सा जीव हूँ, एक जानवर हूँ, छोटा जीव हूँ, उसके बाद भी मैं चुपचाप नहीं बैठता हूँ और बिना मेहनत के मैं खाता नहीं हूँ। फिर आप लोग चुपचाप बैठे रहते हो, निंदा करते रहते हो, चुगली करते रहते हो, इस शरीर को बिगाड़ रहे हो आप। इस शरीर तो बिगड़ा, जो बिगड़ा अपनी आत्मा को भी बिगाड़ रहे हो। चूहा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कि व्यक्ति अपनी आत्मा को, शरीर को पतन की ओर ले जा रहा है। समय है फिर भी भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो कहां जा रहे हैं अपन? पतन की ओर। एक घड़ी आदि में पुनि आध। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? ये शास्त्रोक्त बात चल रही है। अपने शास्त्र अपन हिंदू धर्म में जीते हैं, तो हिंदू धर्म में माताओं, अपन हिंदू धर्म में ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं। कितने होते हैं? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 24। तो तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? एक घड़ी आदि में पुनिया। भैया अगर एक घड़ी जाकर 24 मिनट के लिए भगवान को समय नहीं दे पाओ, 24 घंटे में
24 घंटे में 24 मिनट आपको भगवान के लिए समय नहीं है तो उसके आधा समय कर लो। 12 मिनट भगवान की भक्ति कर लो, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान को प्रणाम करो, भगवान की साधना करो। फिर तुलसीदास जी ने विचार किया, चलो व्यक्ति बहुत काम करता है ना, बहुत काम है, काम कुछ नहीं है, बस लोट डाल रखा इस माथे के ऊपर है ना, भारा रख रखा, अपन वजन रख दिया, 10-15 किलो का भाटा रख रखा है, काम कुछ नहीं है, आपके भाटा है वो। तो भगवान ने कहा कि चलो 12 मिनट नहीं सही 6 मिनट कर लो। 6 मिनट तो निकाल सकते ना भगवान की भक्ति के लिए, तो 6 मिनट ऐसे निकालो कि भगवान की भक्ति कर पाओ। भगवान की भक्ति आप भी करते हो, हम भी करते हैं, पर आप में, हम में और तुलसीदास जी में बहुत फर्क है। वह भक्ति करते थे तो आप अपने पास में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चलता था, इतना भक्ति में खो जाते थे। जैसे हनुमान जी भगवान का कीर्तन चलता है तो बिल्कुल खो जाते हनुमान जी महाराज, पास में कुछ भी आग लग जाए कोई परवाह नहीं, बिल्कुल खो गए भजन में, तो वो भक्ति है। ऐसा थोड़ी भजन यहाँ कर रहे हैं, आप पड़ोसी से कह रहे हो क्या हो रहा है तेरे, तू क्या कर रहा है दादा, अच्छा तेरे मेरी माता है, अच्छा तो आज मैं वहाँ गई थी, तो कहाँ गई थी, ये बातें करते हो। और भक्ति कैसी होना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ न्योछावर भाव की भक्ति। तो भगवान ने कहा गणेश जी से, सूत जी महाराज ने, कि देखो मैं कथा बोलूंगा, आपको लिखना है, परंतु मेरी भी बात सुनो। आप लिखोगे ना तो लिखते लिखते अगर मैं किसी मंत्र को बोला तो उसका अर्थ भी आपको करना है, अर्थ भी लिखना है, मंत्र भी लिखना और अर्थ भी लिखना है। अगर आप उसका अर्थ न लिख पाए तो जब तक वह अर्थ नहीं लिखोगे तब तक कथा आगे नहीं बढ़ेगी। गणेश जी तो बुद्धि के दाता, उन्होंने कहा स्वीकार है, कथा लिखना प्रारंभ की। अब व्यास जी महाराज का संध्या उपासना का समय था, तो बीच बीच में क्या कटु श्लोक बोलते वो, ताकि उसका अर्थ गणेश जी को निकालने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता था, तब जाके उसका अर्थ निकलता था। अब कथा चल रही है, सूत जी महाराज ने कह दिया कि गणेश जी लिखो, एक राजा था जिसके 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? 1 करोड़। यहाँ एक पत्नी ने सुखी नहीं राखी पहिरन, वहाँ 1 करोड़ लिखने। गणेश जी ने विचार की दो कि महाराज झूठ बोलो तो थोड़ा हिसाब से बोलो, ने भागवत जी तो महान ग्रंथ, ऐसी झूठी बात मन में लिखू गई कि ये सही बात है, गणेश जी आपको लिखना है इस बात को। वाह साहब। अब सूत जी महाराज गए, स्नान ध्यान किया व्यास जी महाराज, और व्यास जी ने स्नान ध्यान करके, व्यास जी महाराज स्नान ध्यान करके वापस पधारे, और व्यास जी महाराज जब पधारे, गणेश जी अर्थ निकल गया। गणेश जी ने कहा अभी तो नहीं निकला, और व्यास जी महाराज ने आराम भी कर लिया, नींद भी निकाल ली 2 घंटा, तो गणेश को तो बिल्कुल वो सही लिखना है वहाँ बात। अब एक चंद्रकेतु राजा 1 करोड़ रानियां कहाँ से लिखी? अच्छा, एक ऐसा कभी हो सकता है क्या कि 1 करोड़ रानियां हो जाए एक व्यक्ति की? नहीं होता है ना। बहुत बार कहते हैं लोग भगवान कृष्ण के 16,000 पटरानी, अरे दादा वो वेद की ऋचा है, वो पत्नियां नहीं, वेद शास्त्रों की ऋचा है। वो कुछ भी मन से लगा लेते हैं व्यक्ति, भगवान तो ऐसा कर रहे थे। अरे दादा पहले भगवान की कथा को तो समझ कि कथा में क्या लिखा है। अब जब 1 करोड़ रानियां लिखा तो गणेश जी मन में विचार कर रहे हैं कि अपना मन है, ये कौन है? राजा। आपका मन क्या है? आप सभी का मन, माताओं का मन, मेरी माताओं का, मैया का, भक्तों का, ये मन क्या है अपना? क्या है? राजा। अच्छा, अपने मन की कितनी रानियां हो सकती हैं? आप लोग मन अगर यहाँ बैठो, यहाँ थी आंखा बंद करके विचार कर लो कि अरे वो तो हेलीकॉप्टर में मंसूर घूमी दो, तो आप घूमा लग गया। हेलीकॉप्टर की जरूरत है नहीं अपना ने, अरे मन ने विचार की दो वो घूमना शुरू। आप लोग मन ने विचार की दो कि मैं तो हरिद्वार में हूँ, तो आप हरिद्वार में हो। आप लोग मन ने विचार की दो कि मैं तो मंसूर हूँ, तो मंसूर हो। तो मन कितना भी सोच सकता है, मन का कोई आरोप पार नहीं है। तो गणेश जी ने व्यास जी महाराज से कहा कि व्यास जी, एक राजा के 1 करोड़ रानियां हैं, ये मन तो राजा है व्यक्ति का, और इस मन के 1 करोड़ क्या 1 अरब रानियां भी हो सकती हैं। मन की इच्छाएं कभी पूर्ण होती क्या? होती क्या महाराज? मन की कितनी इच्छाएं हैं, एक इच्छा खत्म हो दूसरी शुरू, दूसरी हो तीसरी खत्म। आज मैं गाड़ी लाया हूँ, कल ये लाना है, परसों ये लाना है, पहले दिन ये लाना है। मन की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है।
तो उन्होंने कहा कि ये इच्छाएं रानियां हैं। 1 करोड़ क्या 1 अरब रानियां भी व्यास जी में इसमें लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मन राजा और इसकी 1 करोड़ रानियां मन की इच्छा है। इच्छाएं भले 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, परंतु इच्छाएं वही पूर्ण होती है जो मेरा ठाकुर चाहता है। जो मेरे ठाकुर को मंजूर हो वही इच्छाएं पूर्ण होती है, बाकी इच्छाएं व्यक्ति की पूर्ण नहीं होती। तो अब कथा प्रारंभ हुई तो उसमें सबसे पहले आया एक ब्राह्मण देवता का नाम, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता थे, वह तुंगभद्रा नदी के किनारे पे रहते थे। कहाँ रहते थे महाराज? तुंगभद्रा किनारे पे, नदी के किनारे पे। अब ब्राह्मण देवता वहीं विराजमान थे। अब उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब इसको भी समझना, ये कोई आत्मदेव, आप भी आत्मदेव हो, मैं भी आत्मदेव हूँ, और धुंधली ये अपने यहाँ सभी बैठे हैं, धुंधली समझ लो इनको, क्योंकि बुद्धि किसी की भी खराब हो सकती है, होती है कि नहीं? क्यों माताओं, बुद्धि खराब हो जाती है ना कभी कभी। अच्छा करते करते कभी मन में गलत चीज आ गई तो वो गलत भी कर दिया। मान लो ये बुद्धि आपकी खराब हो गई, बुद्धि धुंधली हो गई, इसको कहते हैं बुद्धि। तो बुद्धि कभी भी खराब हो सकती है। तो आत्मदेव कौन है? ये अपनी आत्मा, और धुंधली कौन है? अपनी बुद्धि। समझना इस कथा को आप। तो आत्मदेव ब्राह्मण अपनी आत्मा का मन हुआ कि मेरे को तो संतान चाहिए, मेरे को तो पुत्र चाहिए, तो दुखी हुआ, बुद्धि से कहा। अब बुद्धि कौन थी? धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने पूरी कुंडली देख ली है, मेरी कुंडली में अपने संतान के योग नहीं है, तो एक काम करो, भगवान के भजन करो, भगवान की कीर्तन करो, संतान के लिए क्यों कर्म करेगा? अगर अपने भाग्य में नहीं है तो उसको छोड़ दे। तो आत्मदेव ने कहा, जब ये कहा तो धुंधली ने कहा नहीं, मेरे को तो संतान चाहिए महाराज, मेरे को तो पुत्र चाहिए, मेरे को तो संतान चाहिए, कुछ भी करो मगर मेरे को संतान दो, कुछ भी कर्म करो, परंतु संतान आपको देना पड़ेगी। अब महाराज ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हुए। दुखी होते होते वे एक नदी के किनारे पर गए, और नदी के किनारे पे जाके साधना, एक महात्मा जी थे, वो वहीं पर साधना कर रहे थे। तो महात्मा जी ने कहा कि कोई स्नान करने आया है। अब ब्राह्मण देवता गए नदी में जाते हैं, वापस बाहर आते हैं, फिर नदी में गए, फिर बाहर आ गए। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 11 बार ऐसे हो गया। नदी में जाना फिर बाहर आ जाना। अब महात्मा से रहा नहीं गया महाराज, महात्मा से रहा नहीं गया। महात्मा ने पूछा मैया, क्या पूछा महात्मा ने? महात्मा ने पूछा ब्राह्मण देवता से कि ब्राह्मण देवता, आप जो ये साधना कर रहे हो, नदी में जाना फिर बाहर आ जाना, फिर जाना फिर बाहर आ जाना, क्या इससे मेरे सावरा से जल्दी प्रसन्न होते क्या? मेरे कान्हा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते क्या? मेरा ठाकुर जल्दी प्रसन्न और रिझ जाता है क्या? तो महात्मा जी ने कहा, ये बात कही तो आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे कि देखो आपने मेरे से सवाल क्यों किया? अब सवाल करना भी गुनाह है महाराज, कि आपने सवाल ये क्यों किया? अगर आपने सवाल किया है तो अब कृपा करके आप मेरे कष्ट का निवारण करो। क्या कहा ब्राह्मण देवता ने कि आपने सवाल तो कर लिया, अब मेरे कष्ट का निवारण करो। महात्मा जी ने कहा कि आपको क्या कष्ट है? कि मेरे को एक ही कष्ट है कि मेरे कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा देखो भैया, आपको भगवान ने लाड़ा बनाकर भेजा है। क्या भेजा? लाड़ा बना करके। कोई चिंता नहीं, न तो घर की चिंता, न खेत की चिंता, न पड़ोसी की चिंता। आजकल पड़ोसी की चिंता ज्यादा रहती लोगों को, माताओं रहती ना, पड़ोसी की चिंता रहती कि नहीं रहती? रहती है यार, पड़ोसी वैसा क्यों कर रहा है, पड़ोसी ने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। चाहे कुछ मत करो, परंतु ये मन का वहम व्यक्ति का मिटता नहीं महाराज। मन ही ऐसा है कि गलत गलत निर्णय लेता है। तो महात्मा जी ने कहा कि न तो कोई संतान वाला सुखी है, और न कोई संतान है तो भी सुखी नहीं है, और नहीं है तो भी सुखी नहीं है। अच्छा, जिसके संतान है वो सब सुखी है क्या? आप जो बता दो मेरे को।
कौन कौन सुखी है संतान वाले? सुखी हैं? आप अब चक्कर में पड़ गया कि पंडित जी गलत प्रश्न पूछ लो आपने माफी, यो प्रश्न ज गलत पूछ लो। अबे मुंह भी नहीं कीधा कि मैं सुखी कोनी, तो घर का छोरा छोरी की देख मुझे मार रहा था कि मुझे लड़ती कुटिया था ने कि मुझे रोटियां दी रहा जो वहां महाराज बाती क्या है कि मैं सुखी कोनी। अब आपकी आत्मा न तो कह सकती है कि सुखी है और न कह सकते हैं कि दुखी है, असमंजस में पड़ गया। तो ब्राह्मण देवता ने, महात्मा जी ने कहा कि देखो संतान है तो भी सुख नहीं है और नहीं है तो भी सुख नहीं है। सुख तो केवल भगवान राम के नाम में सुख है। भगवान शिव से पूछा गया कि आपको किस चीज में सुख मिलता है? भगवान ने कहा कि मेरे को तो भगवान के राम के नाम के गुणानुवाद गाने में सुख प्राप्त होता है और किसी वस्तु में मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप या तो मेरे को संतान दे दो या फिर मैं आपके माथे मरूंगा। मेरी जो मृत्यु होगी इसका दोष आपको लगेगा, क्योंकि आपने मेरे को टोका है, मैंने आपको नहीं टोका है। आप आराम से साधना में बैठे थे, मैंने आपको नहीं पूछा कि क्या करना है। अगर आपने सामने आकर पूछा कि क्या करना, क्या कर रहे हो, कौन सी साधना कर रहे हो, तो मैं तो आपके माथे मरूंगा। या तो आप मेरे को संतान दे दो या आपके माथे मेरी मृत्यु होगी और ये पाप आपको लगेगा। महात्मा जी ने कहा देखो मैं ये उपाय कर भी दूंगा, पर फिर भी ये ध्यान रखना मैं इसी वृक्ष के नीचे आके, यही वृक्ष के नीचे इस नदी के पास, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे बैठा हूँ, तेरे को मेरे पास यहीं पे आना पड़ेगा और पछतावा होगा। और उस दिन तू पछताएगा और मेरे से फिर कहेगा कि भगवान संतान दी फिर भी दुखी हूँ। क्या कहेगा? भगवान संतान तो दे दी फिर भी दुखी हूँ। अब भगवान की कृपा से महात्मा जी ने एक फल दिया कि फल ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना तो उनके संतान हो जाएगी। होता है विश्वासम फलदायकम। किसी के संतान नहीं होना महाराज, तो इसका भी शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 5 पत्ती वाला, 3 पत्ती वाला नहीं, 5 पत्ती वाला बिल पत्र जिसके 2 के ऊपर, बीच वाले 2 के ऊपर ये अपने शहद लगाता है और बाकी 3 के ऊपर चंदन से ओम लिखता है, उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे करके उसको ओम शिव शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके 31 बिलपत्र चढ़ाना है और 31 में से 1 बिलपत्र वापस उठाना है और उस बिलपत्र को घर ला करके उसका चूर्ण बना करके उसको ग्रहण करने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ऐसा होता है कि महाराज कोई फल देते हैं तो उससे संतानें होती हैं, नहीं होती? राजा दशरथ की संतानें थी क्या? नहीं थी ना। फिर यज्ञ करवाया था, संतान गोपाल यज्ञ अनुष्ठान करवाया था और उसी अनुष्ठान के द्वारा उनको संतान की प्राप्ति हुई थी जहां भगवान स्वयं पधारे। तो उन्होंने कहा ये फल ले जाइए और फल को आप ग्रहण कर लेना, आपकी पत्नी को खिला देना, आपके संतान हो जाएगी। अब महाराज ब्राह्मण देवता वहां से निकले कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आनंद आ गया, मेरे पास धन था, दौलत थी, सब कुछ था, गाड़ी बंगला सब है, परंतु संतान नहीं थी ना महाराज। तो महात्मा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, अब प्रभु कृपा से संतान हो जाएगी। अब वो पधारे महाराज, घर पर गए। घर पर जाने के बाद में अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? अपनी पत्नी से जाकर कहा कि मैं महाराज जी वहाँ मरने के लिए गया था। पत्नी से कहा कि महाराज विराजे थे, मैं मरने के लिए जा रहा था, परंतु मैं बार बार समुद्र में जाता, बाहर आता, नदी में जाता, बाहर आता, नदी में बाहर आता जाता ना, तो महात्मा जी ने पूछ लिया कि ये कौन सी साधना कर रहे हो? मैंने कह दिया कि मैं तो आपके माथे मरूंगा। तो उन्होंने फल दिया है कि आपकी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। माताओं, बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ रखना, बुद्धि धुंधली नहीं करना। जब बुद्धि खराब होती है ना अपनी, तो ही अपने द्वारा पाप होता है, और बुद्धि श्रेष्ठ रहती है तो किसी प्रकार का पाप नहीं होता है। ये मेरी माताओं की कथा है। अब धुंधली क्या है? बुद्धि धुंधली की खराब थी, फल तो आ गया, फल रख भी दिया भगवान के स्थान में, परंतु बुद्धि खराब होने के कारण उसने विचार किया कि मान लो इस फल को मैं खाऊंगी, मेरे गर्भ ठहरेगा, पेट बड़ा हो जाएगा,
मान लो पेट बड़ा हो गया ना, मेरे घर में आग लग गई, अगर कोई यहाँ पर नहीं हो तो मैं गर्भ के कारण मैं दौड़कर बाहर नहीं भाग पाऊंगी, आग लग गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बुद्धि खराब है, इसको कहते हैं धुंधली बुद्धि। धुंधली बुद्धि है ना, तो सोच ही घटिया ही होगी ना, अच्छी पॉजिटिव सोच तो नहीं हो सकती ना, नेगेटिव सोच थिंकिंग आएगी इसमें। तो वो नेगेटिव सोचती कि ऐसा होगा ना, तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही जाएगा। ये फल खाया कि घर में आग लगेगी, आग लगेगी तो मैं दौड़ के भाग नहीं पाऊंगी और मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। अब उसने विचार किया कि आखिर इस फल का क्या करेगा। तो उसकी एक बहन थी, उस बहन को बुलाया कि बहना एक काम करो, तू मेरे घर पर बता। तो बहना भी आ गई। बहना ने कहा क्या हुआ कि देखिए फल लाए कहीं से, कोई महात्मा ने नहीं, इससे कोई संतान होती क्या, अपन खाए ने मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये क्या करना चाहिए। कोई भी महात्मा संत अगर प्रसाद फल दे तो उसका कभी भी आपको त्यागना नहीं चाहिए, वो ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि वो महात्मा संत के हाथ की प्रसाद है। तो उसने कहा कि अगर मैं ग्रहण करूं और मान लो मेरे पेट में कोई गड़बड़ हो गई तो मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकती, क्या करूं, और पुत्र भी चाहिए कि। तो उसकी बहन जैसी धुंधली है ना, ऐसी उसकी बहन भी ऐसी, जैसे से तैसा मिला है कि नहीं। मित्र अगर मित्र दोनों है तो एक मित्र अगर बीड़ी पीता है, मान लो कि एक बीड़ी पीता है और दूसरा बीड़ी नहीं पीता है, एक दिन आप उसको साथ में ले गए महाराज घूमने के लिए, आपने बीड़ी लगाई, मुंह के लगाई, शुरू काम बीड़ी पीना, वो मित्र देख रहा है आपको। अब क्या होगा, एक दिन हो 2 दिन हो, रोज साथ में रहता है ना, अरे भैया बीड़ी पिया कर तू। उसने कहा भैया ये गलत चीज है, गलत व्यसनों का मैं सेवन नहीं करता हूँ, इसको मैं नहीं पी सकता हूँ। किसने कहा गलत सेवन, तू पी, मैं भी तो पी रहा हूँ, देख मेरे को देख को तो पी, मैं कितना जल्दी पी लेता हूँ। अब उसको देखते देखते वो उसका मित्र भी शुरू हो गया पीना। क्यों हुआ, क्योंकि संगत अच्छी होनी चाहिए। संगत अच्छी हो तो रंगत बदल जाती है, और संगत खराब हो तो रंगत खराब हो जाती है। तो संगत गलत थी, बीड़ी पीता था, वो भी बीड़ी पीना सीखना हो गया। एक दिन बीड़ी पिया, अब रोज बीड़ी कहाँ से लाए, पैसे थे नहीं, तो फिर भीख मांगता है लोगों से, अरे दादा थोड़ी पैदे नहीं, मर जाऊंगा नहीं तो थोड़ी पा मरो नहीं तो फिर मांगते हो ना, अरे थोड़ी पैदे। तो संगत का असर पड़ता है। अगर अपन गलत चीज का सेवन करेंगे, अगर अपन गलत व्यसनों का सेवन करेंगे, अपन गलत दारू मदिरा का पान कर रहे हैं, अपन अपने परिवार में विचार करेंगे मेरा बच्चा सुधर जाए तो कैसे सुधरेगा महाराज। आपकी संगत गलत है तो आपके घर में रंगत कैसे आएगी। अगर आप सुधरे तो युग सुधरेगा। तो संगत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे संगत एक जैसी मिल गई, धुंधली भी वैसी और उसकी बहन भी वैसी। अब दोनों एक जैसे मिल गए ना, तो अब क्या हुआ कि दोनों ने प्लान बनाया, योजना बनाई कि एक काम करो, आपके पति को भेज दो तीर्थ में, कि सभी तीर्थ में जाकर भगवान से प्रार्थना करना कि जो भी संतान हो वो भगवान के समान हो, भक्ति भाव वाली संतान हो। और मेरी माताओं मैया आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप पीछे देख रहे हो, बातें मत करना, प्रेम से सुनिए आप। जैसा है ना, अपन में गर्भ रहता है और गर्भ के समय अपन जो चीज देखते हैं वही गुण बच्चे में आते हैं, ये ध्यान रखना आप। ये गर्भ गीता में लिखा हुआ है, प्रमाण भी दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मन से बोल रहा हूं। गर्भ गीता के अंदर लिखा हुआ है, जैसे माता पिता की बुद्धि होती है गर्भाधारण के समय, उसी के अनुसार उसकी संतान पैदा होती है। तो जब गर्भाधारण हो ना महाराज मैया, तब भगवान की भक्ति किया करो, भगवान के भजन किया करो, मंदिर जाया करो, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया करो, भगवान की साधना किया करो, गुरु माता पिता को प्रणाम किया करो। अगर आप प्रणाम करोगे तो बच्चा आपके गर्भ में ही सीख जाएगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि तो भगवान को प्रणाम करके मंदिर जाके भगवान की भक्ति करे, क्योंकि गर्भाधारण में ही सब कुछ सीख लेगा वो। तो जब गर्भ ठहरता है ना, तब भगवान की भक्ति करना चाहिए, गलत चीजों को नहीं देखना।
गलत चीजों को देखोगे ना तो वैसा ही पुत्र हो जाए, फिर कहोगे कि यार मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो गया। पंडित जी ये सब करता है पर धुमाल बहुत करता है, मस्ती बहुत करता है, और जैसी आपकी दृष्टि थी वैसे आपकी संतान निकलेगी महाराज। तो परमात्मा की कृपा से दोनों ने योजना बना ली कि इनको भेजो तीर्थ में, तीर्थ करेंगे। और अपन क्या करेंगे, धुंधली ने कहा कि तेरे कितनी संतान है, कि मेरे 5 पुत्र है, छठा अभी गर्भ में है, तो एक काम करना, ये छठा तेरे गर्भ में है ना, ये तू मेरे को दे देना। धुंधली क्या करिए उसकी बहन से कि ये पुत्र तू मेरे को दे देना, और इनको अपन तीर्थ के लिए भेज देते हैं, ये आएंगे तब तक संतान हो जाएगी अपने। अब आत्मदेव को तो भेज दिया तीर्थ के लिए, और दोनों प्रेम से रह रहे हैं। अब वो फल था, उस फल का क्या करेंगे, तो एक गाय बंदी थी, उस गाय को फल खिला देते थे। गाय भी इतने सरल, उनकी गाय के भी कोई गर्भ नहीं था, कोई संतान नहीं हुई थी, क्योंकि ये कर्मों का दोष है, ब्राह्मण देवता के कर्मों का दोष है। कर्म के कारण फुलवारियां भी सूख गई थी, गाय के भी बछड़ा बछड़ी नहीं हुई, गाय भी बाज बन गई थी। तो परमात्मा की सिम कृपा से जब गाय को फल दिया गया ना, तो उस गाय के भी गर्भ रह गया, क्योंकि महात्मा का प्रसाद कभी खाली जाता है क्या, नहीं जाता है ना। तो परमात्मा की असीम कृपा से अब आत्मदेव मंदिर मंदिर जा रहे हैं। द्वारका गए, भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम किया, जय द्वारकाधीश, जय जय श्री राधे। बोलिए मेरे साथ में, जय जय श्री राधे। ऐसे महात्मा जी बोलते जा, आत्मदेव बोलते जा रहे हैं और भगवान के नामों का स्मरण करते जा रहे हैं। कैसे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री हरि। से ताली की सेवा करते हुए हे राम मेरो है, कृष्ण मेरो है, राम मेरो है, गोविंद मेरो है, हे तो द्वारिकारो नाथ भगवान। श्री हरि। जय श्री राधे। हरि बोल। श्री हरि। हरि बोल। सावरिया सेठ की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब महाराज जी जहाँ भी गए, ब्राह्मण देवता सभी जगह भगवान को नामों का स्मरण करते हुए एक ही बात बोली उन्होंने। क्या बोली, कि जो संत महात्मा ने फल दिया है, हे भगवान उस फल के द्वारा जो भी संतान हो वो भगवान के समान गुणानवादी संतान हो, अच्छी संतान हो, भगवत प्राप्ति की संतान हो, भगवान के भजन कीर्तन वाले करने वाली संतान हो, ऐसी संतान मेरे को प्राप्त करवाना। किसका कहा उन्होंने, जी जो महात्मा ने फल दिया। अब क्या हुआ कि दर्शन कर कर आ गए उधर, तो धुंधली की बहन के संतान हुई, और उधर संतान होने के 5 दिन बाद वो
ब्राह्मण देवता भी घर पर पधार गए। अब ब्राह्मण देवता पधारे और जैसे ही देखा तो गाय को प्रसव पीड़ा हो रही थी। तो जैसे गाय को प्रसव पीड़ा हुई ना महाराज, तो वो सीधे गाय के पास में गए। गाय के प्रसव पीड़ा हो रही थी तो महात्मा ब्राह्मण देवता वहां पर गए और जाने के बाद में जब गाय के बच्चा हुआ, कैसा हुआ बच्चा गाय के? कान तो गाय की और शरीर पूरा मानव का, मनुष्य का शरीर और कान किसके हैं? गाय के। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि महात्मा जी ने फल किस बात का दिया था कि इससे पुत्र होगा, संतान होगी। क्या होगा? ने थोड़ी कहा था कि बच्चा होगा, कि गाय का बच्चा होगा, ये थोड़ी कहा महात्मा ने। महात्मा ने कहा कि इससे फल के द्वारा तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब गाय के जो बच्चा हुआ ना, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने मंथन किया और कहा कि इसका नाम क्या रखूं। तो ये किसके पैदा हुआ था? गाय की। तो उसका नाम क्या रखा? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। अब धुंधली ने कहा कि देखो अपने बेटे का नामकरण संस्कार करवा दें। नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज, नहीं पड़ता है क्या? पहले नाम रखते थे अपन, सीता, राधा रखते थे ना, सरस्वती, ऐसे नाम रखते थे ना। अब क्या नाम रखते हो आप? लड़का होता है तो राम, कृष्ण, बलराम ये रखते थे ना। अब चिंटून, मिंटून, गिंटून है। ये संस्कृति अपनी खत्म हो रही है। अपन हिंदू धर्म में जीते हैं ना, तो इस संस्कृति को अगर रोकना है आपको, इस भारत देश में अपनी हिंदू संस्कृति को विद्यमान रखना है, तो कृपया नाम सोच समझ कर रखो। क्योंकि जैसा नाम वैसा गुण व्यक्ति में आता है। यथो नाम तथो गुणः। जैसा व्यक्ति का नाम होगा वैसा उसमें गुण आ जाता है। तो भगवान की असीम कृपा से अब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि देखो मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम रख दे अपन। क्या रखें? कि इसका नाम रख दे कि रामेश्वर रख दे या रामदेव रख दे। आत्मदेव तो उधर रामदेव, इधर भी देव लगाया, उधर भी देव लग जाएगा। उसने कहा कि देखो पुत्र किसका है? ठीक है, झगड़ालू पत्नियां होती, वो थे ना, झगड़ालू पत्नियां भी मिल जाती है। पत्नी अगर श्रेष्ठ है तो आपका घर स्वर्ग है, और पत्नी अगर श्रेष्ठ नहीं है तो आपका घर नरक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि माता बहनों का बहुत बड़ी भागीदारी रहती है परिवार में। परिवार को सुधारना, परिवार को सही राह पे लाना, ये माता बहनों की जवाबदारी होती है। तो उन्होंने कहा कि अपन एक काम करें, रामदेव रख लें। उसने कहा कि नहीं साहब, ये नहीं चलेगी, ये तो मेरी मर्जी का नाम होगा। कि क्या रखें? कि मेरा नाम क्या है? ये धुंधली। तो मेरे पुत्र का नाम क्या होना चाहिए? धुंधुकारी। क्या रखना चाहिए? धुंधली पत्नी का नाम उसकी। तो उसने कहा मेरा पुत्र का नाम रखो आप धुंधुकारी। अब जैसा नाम होगा वैसा ही तो गुण आएगा उसमें, नहीं आएगा? अब धुंधुकारी बड़ा होने लगा। उधर गोकर्ण महाराज बड़े हो गए। गोकर्ण महाराज भगवान संत महात्मा की प्रसाद थे। तो गोकर्ण महाराज 11 वर्ष के हुए न, गौ माता को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, तेने मुझे जन्म दिया है, मैं इस उपकार को कभी भूलूंगा नहीं, और ये हमेशा मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता है, ध्यान रखना। बहुत बार व्यक्ति क्या है कि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। अच्छा मेरी मैया, कोई माता का कर्ज उतार सकता है क्या? कोई उतार सकता है क्या माता का कर्ज? माता 9 मास तक आपको गर्भ में रखती है। काय में रखती है? गर्भ के अंदर, और लालन पालन गर्भ के अंदर होता है। अगर इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने बोल दिया महाराज मैं मेरी माता का कर्ज उतारूंगा, तो माता ने कहा कि बेटा नहीं उतार पाएगा। कि नहीं, मेरे को तो उतारना है, मैं तो उतार दूं अभी का अभी कर्ज। तो मेरी माता ने कहा कि एक काम कर, ये 5 किलो का पत्थर है, इसको यहाँ बांध ले, पेट पर बांध ले, और गांव के 10 चक्कर या 1 चक्कर ही लगा के आ जा। उस बेटे ने ऐसा ही किया, पत्थर बांध लिया और निकला घर से। थोड़ा चला ने वापिस आ गया। क्यों आ गया?
कि क्यों बेटा, तू तो मेरा कर्ज उतारने गया था, तो फिर गांव का चक्कर लगा के आ, तो मैं कर्ज से मुक्त कर दूंगी, तेरा मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगी कि मेरे कोई बेटा था, मैं जैसा जीवन है मैं कैसे भी निकाल लूंगी, तू मेरे को छोड़ के चला जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को कितना भी दुख आ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, पर तेरे को मैं कभी याद नहीं करूंगा। अब वह पुत्र वापस आता है। वापस आने के बाद में बारंबार क्षमा मांगता है कि हे मैया, मैंने कोशिश की थी कि मैं कर्ज उतार लूं, परंतु मैं इस कर्ज को नहीं उतार सकता हूं, क्योंकि 9 मास में पेट के अंदर लालन पालन करना और पेट के अंदर करना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी मेरी माताओं की। जो समझिए कि एक जीवन खत्म होकर माताओं का, मेरी मैया का नया जन्म होता है। जब गर्भ में बालक बड़ा होता है ना, उसके बाद में जब बालक की उत्पत्ति होती है ना, तो जिस प्रकार से 100 बिच्छू डंक मारे ऐसा उसे दर्द सहन करना पड़ता है। और आप कहते हो कि मैं तो माता पिता का कर्ज उतार दूंगा। अरे भैया, तुम माता का कर्ज कैसे उतारेगा? इतना कष्ट देख लोगे आप? मेरी माता ने देखा, इतना कष्ट देखोगे? मेरी माताओं ने बहुत कष्ट देखा है। तो कभी भी जीवन में अपने द्वारा अपनी माँ का अपमान नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। जिस दिन अगर आपने अपनी माँ का अपमान कर दिया, उस दिन समझना कि आप इस संसार में विचरण जरूर कर रहे हो, पर आप जानवर हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य होते तो कभी ऐसी बात मुंह से नहीं निकलती, ये हमेशा ध्यान रखना। अब धुंधुकारी तो बड़ा हुआ। अब जैसे अपने भी पुत्र बड़ा होता है ना, बेटा बड़ा होता है ना, माता मैया आपके जब पुत्र होता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में जब वो कोई पेन चुरा के लाता है स्कूल से, और पेन चुरा के लाया, तो आप क्या कहते हो? भाई बेटा बहुत बढ़िया किया। क्या कहते हो? बहुत बढ़िया किया, तो पेन चुरा के लाया है। आज उसने पेन चुराया, कल क्या चुराएगा? एक बेटा था, एक दिन पेन चुरा के लाया, माँ ने कहा बहुत बढ़िया किया बेटा। दूसरे दिन बैग चुरा के लाया, माँ ने कहा बहुत बढ़िया किया बेटा। तीसरे दिन चोरी करके आ गया, माँ ने कहा बहुत बढ़िया किया बेटा। अब चोरी करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ले गई थाने में, जेल में डाला। पुलिस ने कहा कि क्यों भैया चोरी क्यों करते हो? कि देखो चोरी तो मैं करता था और मैंने चोरी की है, मैं इस गुनाह को मानता हूं, पर ये चोरी मैंने नहीं की, मेरी माँ ने चोरी की है। क्या कहा उसने? कि मेरी माँ ने चोरी की है, मैंने चोरी नहीं की। कि क्यों, तेरी माँ तो नहीं थी, धन तो तू चुरा के ले जा रहा था। कि आप एक बार मेरी माँ को यहाँ जेल में बुला के लाइए। उस माँ को जेल में लाया, वो बुला करके, वो जैसे जेल में लाए, वो जेल में लाया तो उसने माँ से कहा, माँ थोड़ा इधर आना, तो मैया इधर आओ थोड़ा। तो माताजी पास में गए, पास में गया ना, कान लगाया, उसने कान को ऐसा काटा कि पूरा कान तोड़ दिया उस चोर ने। पुलिस ने कहा क्यों तू माँ के साथ में बदतमीजी करता है, ऐसा कर्म करता है, कोई माँ के साथ में ऐसा करता है क्या? तो उसने क्या कहा कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मेरी माँ जब मैं पहली बार पेन चुराया था, उसी समय 2 चांटे गाल में लगाती अच्छी खस के, और कह देती कि चोरी करना गलत बात है, तो मैं ये चोरी करता ही नहीं है। मेरी माँ ने मेरे को टोका नहीं, इसलिए मैं चोर बना हूं। तो कभी भी पुत्र को कभी गलती करे तो हाथों हाथ उस मैया उस गलती को आप सुधार देना। ऐसा नहीं गलती के ऊपर पर्दा डाल दो, किसी पड़ोसी के बच्चे को मार के, हाँ बेटा कोई बात नहीं, मेरे बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता है, मेरा तो बेटा ऐसा है। नहीं माता, उसको आप एक चांटा लगा दो, दूसरी बार वो अच्छा कर्म करेगा, गलत कर्म नहीं करेगा। अब धुंधुकारी चोरी करता है, धुंधली ने उसको रोका नहीं। ब्राह्मण देवता दुखी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता धर्मात्मा थे। दुखी होने के कारण ब्राह्मण देवता सीधे वहां से निकले, और निकलते ही वह कहां पहुंच गए? उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर जहां महात्मा जी बैठे हैं। जाके ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा सुखी रहो। क्यों सुखी होना महाराज? पुत्र चाहिए था, पुत्र हो गया आपके, अब तो सुखी हो, आनंद से रह रहे हो ना, पूरी फैमिली आपकी आनंद से रह रही होगी। वो रो रहा है ब्राह्मण देवता, आत्मदेव के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसने कहा कि महात्मा जी इससे तो मेरे निसंतान थी ना, तो मैं सुखी था। मेरे संतान हुई, पर संतान ऐसी हुई कि वो तो
धुंधुकारी है। वो गाय को मारता है, बच्चों को मारता है, मदिरा का सेवन करता है, शराब पीता है, लोगों को सताता है। तो महाराज जी मेरे को मोक्ष चाहिए और मैं तो बस आपके साथ में रहूंगा, मैं कैसे भी करके उसको ज्ञान की उपलब्धि करवाइए ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। फिर उन महात्मा जी ने उनको मोक्ष के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और उसके द्वारा आत्मदेव ब्राह्मण का मोक्ष होता है। अब पुत्र बहुत, हर पुत्र नहीं रहता है मैया, हर पुत्र गलत नहीं रहता है, परंतु कोई कोई नास्तिक व्यक्ति आ जाता है। हर पुत्र गलत नहीं रहता है, कोई कोई नास्तिक व्यक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे ही अब वो बड़ा हो गया, धुंधुकारी 11-12 वर्ष का हो गया, अब उसने क्या किया कि घर में वेश्या लेके आया, काम, क्रोध, मद और लोभ की वेश्या। भागवत को समझना मामूली बात नहीं है। बहुत सारे कहते कि वेश्या मतलब स्त्रियों को लेके आया हो, कोई स्त्रियों को लेके नहीं आया था। वो लोग कहते थे कि काम, क्रोध मतलब वो 4-5 वेश्या लाया तो वो महाराज स्त्रियों को घर में लाया था, वेश्याओं को। वेश्या कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार और ईर्ष्या, इन 5 प्रकार की वेश्याओं को घर में लाया हो। और इन्हीं वेश्याओं के कारण उसकी उस घर में मृत्यु हो गई, उसका पतन हो गया। और घर के अंदर एक बाहर कुड़ी थी, तो कुड़ी में झांक रहा था, मदिरा पान किया हुआ था, तो कुड़ी के अंदर गिर जाता है। क्योंकि मदिरा पीने वाले को समझ नहीं आती कि रोड़ी में बैठनो कि घर में बैठनो। वहां गादी पे बैठ में ले दादा अच्छी गादी अच्छी रही, यहाँ बैठो, वहां नहीं बेगा, वो रोड़ी में नाली में बेगा, कहाँ कौन को रिश्ता नहीं वहां जी। तो भगवान की अच्छी कृपा से जब उसकी मृत्यु हो गई, अब गोकर्ण जी महाराज थोड़े दिन के बाद घर में पधारे। तो जैसे ही घर में पधारे ना गोकर्ण महाराज जी, तो गोकर्ण महाराज पधारे तो उन्होंने रात में सोए तो स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया भैया? धुंधुकारी बार बार आता है उनके स्वप्न में, कभी प्रेत बन के, कभी पाड़ा बन के, कभी राक्षस बन के, बार बार आता है। तो गोकर्ण जी महाराज ने सिद्धि करी। 11 वर्ष से वो गए थे तपस्या करने और 21 वर्ष में वो घर पे पधारे और वो क्या सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने जैसे ही पानी डाला एक अदृश्य शक्ति पे और वो प्रकट हो गया, पानी डाला और वो प्रकट हो गया। उसने कहा कि भाई साहब आपके पुण्य से, आपकी साधना से मैं प्रकट तो हो गया हूं, परंतु मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण ने कहा कि मेरा भाई? क्या तू धुंधुकारी है? कि हाँ भैया मैं धुंधुकारी हूं। कि तेरी ये ऐसी दशा कैसे हुई? माता पिता कहाँ है? कि पिताजी तो घर छोड़कर चले गए और माताजी जो बची थी उसको मैंने मार डाला। राक्षस है ना, तो राक्षसी प्रवृत्ति होगी ना। तो मैया ध्यान रखना, पुत्र को अच्छे संस्कार और अच्छे गुण देना और नवयुवक को कथा के अंदर लाना ताकि वो सुधर सके। या कथा सुधारने के लिए, तारने के लिए और सुधारने के लिए, ये दोनों काम करती हैं। अब गोकर्ण जी महाराज ने सभी संतों के पास में गए, ऋषियों के पास में गए, प्रार्थना करी कि मेरे बेटे, मेरा जो भाई है उसका उद्धार कैसे हो, उसके उद्धार के लिए कोई प्रयत्न करे। प्रयत्न करने के लिए उन्होंने गैया श्राद्ध किया तो भी मोक्ष नहीं हुआ, हरिद्वार में गए तो भी मोक्ष नहीं हुआ, गीता जी के पाठ करवाए तो भी मोक्ष नहीं हुआ। तो फिर क्या कराई? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। क्या करवाई उन्होंने? धन्या भागवती वार्ता, भागवत जी की कथा करवाई। अब भागवत जी की कथा प्रारंभ की ना उन्होंने, तो जो धुंधुकारी था वो एक जगह टिक नहीं पा रहा था महाराज। कभी यहाँ बैठता, कभी वहां बैठता, कभी वहां बैठता, कभी वहां चला जाता। तो उसको बिठाने के लिए एक बांस लाया गया और उस बांस के अंदर उस धुंधुकारी की स्थापना की गई। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। 7 गांठ का एक बांस मंगवाया, उसमें धुंधुकारी की स्थापना की। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ, 5वें दिन 5वीं गांठ, 6ठे दिन 6ठी गांठ और 7वें दिन 7वीं गांठ फटते ही धुंधुकारी का मोक्ष हो गया। सांवरिया सेठ की जय। अब मेरे को यहाँ बताओ आप भैया कि जो निर्जीव वाणो रे जन में जीव कोनी, वण की 7 दिन में 7 ही गांठा फाटेगी,
ને આપણે જીવિત મનખા આપણે કથા હોણીલા ને કથાને ગ્રહણ નહીં કરા ને આપણે मन की गांठा एक दूसरा के प्रति अगर नहीं फाटे तो આપણે ધુંધુકારીથી भी गया विद्या हाँ ये ध्यान रखना धुंधुकारीથી भी આપણે गया विद्या हाँ कहा कि उनके तो 7 दिन में 7 ही गांठा फाटी ही थी अगर आपने नहीं फाटी मन की ईर्ष्या क्रोध अभिमान ये चीज अगर खत्म नहीं हो रहे तो ये समझ लो अपन धुंधुकारी से गए हुए हैं। इस प्रकार धुंधुकारी का वो करना भगवान मोक्ष करते हैं। और आज की कथा का यही विश्राम देंगे और कल सभी भक्तों को प्रातःकाल बनाना है 12:15 पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। अब कथा का कुछ नियम है महाराज। अब कथा का ये नियम है कि आज आप थोड़े से गलत बैठे हो। मेरी बहनों से निवेदन है कि जजमानों के सीधे हाथ की तरफ स्त्रियों को बैठना है। तो जजमान इधर आ जाना, आप सब इधर चले जाना, ये चेंज कर लेना थोड़ा। और 7 दिन में आप जो ये टेंट का यहाँ पे आसन लगा हुआ है, काय का लगा हुआ है? टेंट का आसन। जितना हो सके उतना भगवत भजन करना, भगवान के कीर्तन करना। कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि ये भागवत जी में हर प्रश्न के आपको उत्तर मिलेंगे। अगर आपको ये कि भगवान हम जल चढ़ाते इससे क्या होता है, वो भी उत्तर मिलेगा। दूध चढ़ा दिया महाराज शिव जी से, इससे क्या हो रहा, वो भी उत्तर मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको भागवत जी में मिल जाएंगे। तो प्रेम से भागवत जी सुनना है, ग्रहण करना है और प्रातःकाल उठ के मैया क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्रोध। माताओं को क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जैसा अन्न मेरी माताएं बनाती है ना वैसे ही यजमानों में गुण आ जाते हैं, वही गुण ग्रहण हो जाते हैं। कभी भी भोजन बनाओ तो बिल्कुल प्रेम से और भगवान के नामों के गुणानुवाद को गाते हुए भोजन बनाना है। कह देंगे महाराज मोबाइल चालू कर देते हैं हम और रख देते हैं, चालू हो जाता है और भजन चालू हो जाते हैं। वो भजन चालू हो रहे हैं कि आज के कलयुग के भजन चालू हो रहे हैं, क्या पता है। तो सत्संग वाले भजन चलाना है, भगवान के भजन के गुणानुवाद को गाना है और एक आसन पर बैठकर कथा को श्रवण करना है। आज जिस आसन पर आप बैठे हो उसी आसन पर अगर बैठोगे तो भागवत जी के पूर्ण फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। नियम रखो तो दाढ़ी नहीं बनाना है, नाखून नहीं काटना है जजमानों के लिए, और सत्संग करना है। और कथा प्रारंभ हो उससे पहले आके बैठना है। क्योंकि महाराज जी आवेगा फिर बैठेगा फिर भी गणपति मनागा मन के बाद बैठा यहाँ, उससे आनंद नहीं आता है। जब श्रोता सुनने आए तो वक्ता नहीं आए, उससे पहले श्रोताओं को अपना अपना आसन बिछाकर बैठना चाहिए। अच्छा टेन का आसन इसलिए निषेध बता रहा हूँ क्योंकि इस पे सब बैठते हैं। आपको भी पता है, मेरे को पता है ये आसन कैसे है। विवाह के अंदर जूते समेत अपन इस पे चलते हैं, मतलब अशुद्ध रहता है ना आसन, तो शुद्धिकरण के लिए अपना आसन साथ में लाना, उस पे बैठना और प्रेम से कथा सुनना। प्रातःकाल उठ करके बच्चों को शिक्षा देना कि माता पिता गुरु को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो। 2 मिनट के लिए समय निकाल के भगवान के भजन करो, कीर्तन करो। अगर ये नहीं हो सके तो अपने सास ससुर को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है, भागवत जी को प्रणाम करना है और झूठ नहीं बोलना है। ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें। कथा में महाराज मैया कोई समस्या नहीं है, एक समस्या है झूठ नहीं बोलना और निंदा नहीं करना। एक तो आप झूठ मत बोलना और एक निंदा मत करना, और प्रेम से सत्संग सुनना और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना। बोली सांवरिया सेठ की जय, मनोनिया महादेव की जय। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, मेरी प्रार्थना पावन हो
सुखी रहे सब आत्मा, दुखी न हो कोई आत्मा। अच्युतम केशवम राम नारायण, अच्युतम केशवम राम